आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन घूम रही है, पर्टिकुलरली अबाउट आवर धर्म, अबाउट आवर इतिहास और हमारी संस्कृति के बारे में। तो मैं यह किताब पढ़ रही थी, डोंट फॉरवर्ड दैट टेक्स्ट, और यह लिखी है अमित शांडिल्य ने। अब इसमें जो चैप्टर है, हाउ इंटीग्रल आर टेम्पल्स टू हिंदुइज्म, दिस चैप्टर अट्रैक्टेड माय अटेंशन। मैं भी जानना चाहती थी कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में मंदिरों की उत्पत्ति कब हुई। अब इसके कुछ ठोस सबूत इस किताब में दिए गए हैं। संक्षिप्त में मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें ये जो मंदिरों की संस्कृति है वो शूद्रों और मलेच्छों ने दी है। इसके पीछे भी लंबी हिस्ट्री है, आप किताब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। पर यह बताया है हमें पीटी श्रीनिवास अयंगर ने और एस राधाकृष्णन ने। दूसरा जो ठोस पुरावा है वह है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। दिस इज अ सप्लीमेंट ऑफ विष्णु पुराण। विष्णु पुराण वन ऑफ द महापुराण्स हैं और इसमें बताया गया है उनके 93rd अध्याय में, 570 अध्याय हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। 93rd अध्याय में 1st, 2nd और 3rd वर्स में यह बताया गया है कि त्रेता युग में हमारे बीच श्री राम थे और द्वापर में श्री कृष्ण थे। जब भगवान ही मानव रूप में हमारे बीच में थे, मंदिरों की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर मंदिरों का जो मेंशन है वह आता है वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड बुक्स ऑफ आवर टाइम्स, दैट इज मनुस्मृति। उसमें मंदिरों का मेंशन है, पर वह भी, उसकी भी जो कालगणना है दैट इज 200 ईसा पूर्व, दैट इज 200 BCE की उसकी कालगणना है। यानी हम यह कह सकते हैं कि मंदिर जो है वह एक पौराणिक फीचर है। अब उस काल तक बौद्ध और जैन धर्म भी हमारे संस्कृति में आ चुके थे, फैल चुके थे, और बौद्ध और जैन धर्म में मूर्ति पूजा कहीं भी लिखी हुई नहीं है। उन्होंने स्तूपा और उनके स्तूपास एंड विहारास बनाए जिसमें उनके जो सन्यासी थे वो मेडिटेट करते थे, ध्यान करते थे। परंतु ब्राह्मणिकल जो कल्चर था, उनकी कल्चर में मूर्ति पूजा भी थी, उनकी कल्चर में यज्ञ और हवन और पूजा भी थी, और एनिमल सैक्रिफाइस भी वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर कल्चर। अब उस समय में रामानुजाचार्य जो आचार्य थे वह मूर्ति पूजक थे। ही बिलीव्ड इन सगुण भक्ति, और इसीलिए उन्होंने इस बात का प्रचार और ज्यादा किया। आदि शंकराचार्य और माधवाचार्य जो थे उन्होंने सगुण भक्ति का प्रचार नहीं किया, उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। इसलिए उनके समय में मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। अब इनके समय में दक्षिण में पर्टिकुलरली, क्योंकि रामानुजाचार्य भी दक्षिण के ही आचार्य थे, उस समय में बहुत बड़े बड़े साम्राज्य थे। वी नो ऑफ पालवा साम्राज्य, जिनकी महारानी ने बहुत सारी जमीन लोगों को दी थी। अब इन लोगों ने उस जमीन पर मंदिर बनाए, और मंदिरों में वह अपने राजा को ही देखते थे। विष्णु की जो मूर्ति थी वह समझते थे वो उनके राजा ही उस मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। इतने भव्य दिव्य उनके राजाओं के रूप थे, वह उन्हें ही भगवान मानते थे। इसीलिए द चोलास, द राष्ट्रकूटास, द पालवास और विजयनगर जो साम्राज्य था, इन सब में बहुत बड़े बड़े, उनके साम्राज्य में हमें बहुत बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं। दक्षिण में जब मुगलों ने आक्रमण किया तब दक्षिण वासियों ने यही सोचा कि हम हजारों में मंदिर बनाएं ताकि आक्रमण भी हो तो हमारी संस्कृति जीवित रहे। और इसीलिए आज भी जब हम उत्खनन करने जाते हैं तो हमें मंदिरों के अवशेष उत्तर में और दक्षिण में दोनों में ही मिलते हैं। अब आते हैं कलयुग में। कलयुग में तो फिल्म स्टार्स के भी मंदिर हैं। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का मंदिर हमें कलकत्ता में देखने को मिलता है। सचिन तेंदुलकर का मंदिर पूना में देखने को मिलता है। MS धोनी का मंदिर रांची में है, और मैंगलोर में ऐश्वर्या राय का मंदिर है। जब सामान्य इंसान सामने वाले में वो शक्ति देखता है और वह खुद भी वैसा बनना चाहता है तो वह उसकी पूजा करने लग जाता है। आज यह मंदिर कलयुग में हमें मानवों के भी देखने को मिलते हैं। It was really nice to understand how our temples have developed during these Puranic times and how they grew over times. Thank you very much for listening to this episode.